हाँ, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह के करम से हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। बस ये आजकल तो बच्चों की छुट्टी है, बच्चे घर में ही होते हैं। तो हस्बैंड चूँकि बिज़ी थे तो उन्होंने मैंने कहा कि चलो मैं जाके पानी की बोतलें भरवा लाती हूँ मिनरल वाटर की। तो यहाँ पे कैनेडियन टायर जो होता है यहाँ से भी पानी मिल जाता है और इसके अलावा जो है सेफे से भी मिल जाता है। तो मैं जो है कैनेडियन टायर आ गई थी, तो ये कन्वीनियंट था, पास था, तो मैंने कहा चलो यहीं पे चले जाते हैं। तो बस यहीं पे बच्चों को लेके आई थी कि पानी भरवा के निकलूँगी। तो यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे देखें ये इस तरह से अंदर एंट्रेंस इसकी बनी होती है। और यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल एंट्रेंस पे ही डिस्प्ले में सोफ़े वगैरह लगाए होते हैं कि अगर किसी को चाहिए तो वो यहाँ से बाय वगैरह कर सकता है। ये काफ़ी बड़ा स्टोर होता है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं तकरीबन, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में होती हैं। यहाँ पे क्रॉकरी भी होती है, उसके अलावा डिफरेंट मशीनरी भी होती है, उसके अलावा डिफरेंट टूल्स भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं जो कि रीज़नेबल प्राइस में भी होती हैं। बस ये देखें यहाँ पे साइड पे जो थी ये गाड़ी में लगाने वाली फ्रेगनेंस होती है, ये आप ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी, देखिए कितनी सारी वैरायटी है। पूरी की पूरी रो जो है ये गाड़ी में लगाने वाली खुशबू जो होती है ये वही है। बस यहाँ पे हम जब पहुँचे थे तब काफ़ी सारे लोग हमसे पहले 2-3 लोग लाइन पे लगे हुए थे। तो मैंने कहा चलो जब तक जो है स्टोर जो है वो हम लोग स्टोर ज़रा घूम लें, स्टोर को देख लेते हैं। तो आजकल मैं हया के लिए बेबी सीट देख रही हूँ, तो वो यहाँ पे लगी हुई थी, बस उसकी प्राइस वगैरह चेक कर रही थी। तो यहाँ पे बेबी पैम्पर भी लगे हुए थे, तो यहाँ पे बेबी स्टफ़ भी था। तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज, मतलब मैंने पहले नहीं देखा था लेकिन अभी यहाँ पे बेबी स्टफ़ भी अवेलेबल था। ये देखे यहाँ पे बेबी टॉयज़ भी लगे हुए थे। हालांकि स्टोर में मुझे था कि नहीं होंगे, लेकिन मैंने जब थोड़ा सा इसको विज़िट किया और अच्छी तरह से मैंने इसको अंदर से घूम के देखा तो इसमें ये टॉयज़ वगैरह भी लगे हुए थे, पैसिफायर भी थी। और ये देखे यहाँ पे ये पैसिफायर्स भी थी, ये स्टोलर वगैरह भी था। तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तकरीबन 100 समथिंग का था, फिर 138 कुछ इतने का था। कि यहाँ पे बेबी आजकल जो बच्चे हैं वो जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं वो आराम से स्टेयर चढ़ जाता है खुद ही। तो उसके लिए डोर देख रही थी, तो ये डोर जो थे यहाँ पे अवेलेबल थे। तो ये यहाँ पे चाहिए होता है जब बच्चे थोड़े से बड़े होना शुरू होते हैं, नहीं तो आप बार बार पकड़ पकड़ के थक जाते हो, वो आराम से टिकते नहीं है एक जगह। तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। स्टॉलर की बहुत सारी वैरायटी थी यहाँ पे, और उसके अलावा बेबी सीट्स भी थी। बेबी सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पे। ये झूला इस तरह का होता है जंपर, ये हया के पास है लेकिन हया के पास दूसरे ब्रांड का है। तो ये हम देख रही थी ये कितनी प्राइस का है। ये 134 का लगा हुआ था ये जंपर। ये वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव था लेकिन ठीक है, आप ले सकते हैं। बस तब तक जब तक हमने घूम लिया तब तक पानी की जो स्पेस थी वो खाली हो गई, और बस मैंने बोतलें भरने के लिए लगा दी थी। और ये देखें इसके इर्द गिर्द भी इस तरह से होता है, पूरी बोतलें होती हैं। अगर आपको चाहिए वो नई वाली तो आप यहाँ से लेके और जब कैशियर पे जाते हो तो आप वहाँ पे पे कर देते हो। बस मैं घर आ गई थी तो बच्चों ने कहा कि मम्मा आज कुछ स्पेशल बनाए हमारे लिए, कोई उनके चॉकलेट खाने को दिल कर रहा था। मैं कहा चलो घर में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं मैं उन्हीं से आप लोगों को कुछ स्पेशल बना के देती हूँ, कुछ जो आप लोग को अच्छा लगे। तो एक तो साफ़ भी होंगी, ऊपर से आपने जो चीज़ें डाली होंगी वो लिमिटेड क्वांटिटी में होंगी, तो ज़्यादा बाहर की जो चॉकलेट होती है उससे काफ़ी बेहतर होंगी। और ये इतनी आसान है बनानी, इतनी आसान है, मिनट में बन जाती है। मतलब कि 20-25 मिनट से ज़्यादा ये नहीं लेती। मतलब बस आप बस फ्रिज में जब रखते हो वो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके अलावा ये बहुत जल्दी बन जाती है। ऑलमोस्ट 10 मिनट में बनने वाली ये चॉकलेट है। तो बस ये देखें ये इस तरह से इसकी लुक थी कि मैंने इस तरह से बना ली थी, बस मैं इसको सेपरेट कर रही थी। ये इस तरह से बन के लग रही थी। बस इसका तरीका ये है कि जैसे इसमें आप बताऊंगी आपने उसी को फॉलो करना है, तो आपकी चॉकलेट जो है बहुत मज़े की बनेगी। ये देखें यहाँ पे कोकोनट पाउडर है। कोकोनट पाउडर मैंने ले लिया है। कोकोनट पाउडर का मैं 3 पैक लूँगी। एक कंडेंस मिल्क का जो बॉक्स होता है, जो कंटेनर होता है एक कंडेंस मिल्क का, उसके अंदर 3 कोकोनट पाउडर के पैकेट जाते हैं।
और ये ऑलमोस्ट 100 mg के थे, यानी 300 mg। तो 3 पैकेट मैंने डाल लिया कोकोनट के। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क डालूंगी। मैं इसमें शुगर या मिल्क कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ ये स्वीटनर कंडेंस मिल्क है, ये बस मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये इस तरह से क्रीमी सा होता है, येलो सा। बस ये मैंने इसमें डाल देना है। थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जैसे आप डालिएगा थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स भी करते साथ साथ करते रहिएगा, ताकि ये एक जगह जो है एक ही जगह स्टिक ना हो जाए और एक जगह सारे के सारे मतलब पेस्ट के साथ चिपक ना जाए, वहाँ पे मीठा तेज़ ना हो जाए। आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह से निकालने के बाद फिर आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। पहले मैं स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, उसके बाद हाथ की मदद से मैं इसको मिक्स करूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसमें कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। मेरे ख्याल से हाथ की मदद से जो चीज़ अच्छी तरह मिक्स होती है ना, वो आप चाहे जितने मर्जी चम्मच से कर लो, चाहे जितने मर्जी उनसे कर लो, वो बात नहीं होती। इसलिए भी मैंने उसको छोड़ा, स्पैचुला को मैंने हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, ताकि ये इवेंटली हर जगह अच्छी तरह से फैल जाए, ये जो कंडेंस मिल्क है इक्वली डिवाइड हो जाए। तो बस मैंने इस तरह से इसको कर लिया। अब मैंने एक जिप लॉक बैग लिया है। अगर आपके पास जिप लॉक बैग नहीं है तो आप जो लिफाफा होता है, शॉपिंग बैग होता है कोई भी, वो आप ले लें, उसमें इस तरह से इसको डालें। या हमने एनर्जी बार जो है उनकी शेपिंग करनी है, शेप उसको देनी है, और उसके अलावा इनकी कटिंग करनी है इसमें। ये देखिए मैंने सारा जो है अच्छी तरह से निकाल के इसके अंदर डाल लिया है। अब मैं इसकी शेपिंग करूंगी। बस मैं अब इसको ऊपर से बंद करूंगी, इसका सील बंद कर दूंगी, और इसको जो है मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह से एक साथ बिल्कुल किनारे पे अच्छी तरह से बिठा लूँगी, इक्वली डिवाइड कर दूंगी। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको कर लिया है। इसको मैं अच्छी तरह से एक तरफ कर रही हूँ। इतना सॉफ्ट होता है कि आप इजीली इसको हाथ की मदद से लिफाफे के अंदर मूव कर लेते हैं, आपको कोई मदद नहीं होती। बस ये देखिए आप लाइन बिल्कुल इक्वली रखने के लिए मैं इस तरह से इसको फोल्ड करके इस तरह से इसको कर रही हूँ, ताकि ये इक्वली लाइन बन जाए। दूसरी तरफ से भी मैं इसी तरह यानी कि इवेंटली लाइन बना लूँगी, ताकि ये जो है जो एनर्जी बार है वो टेढ़ी मेढ़ी ना बने, इक्वली मतलब कि इक्वली साइज़ की बने। बस ये देखें यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको कर लिया। अब मैं इसके ऊपर रोलर लेके वो भी अच्छी तरह से इसके ऊपर मारूंगी, ताकि ये जो है सब एनर्जी बार जो है वो इक्वली हो जाए। पहले मैं हाथों की मदद से कर रही थी, लेकिन उसकी मदद से ना वो अच्छी तरह से नहीं हो रहा था, कहीं से ऊंचा था और कहीं से नीचा था, यानी कि बम्प की सूरत में था, कोई सही तरह से वो डिवाइड नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने रोलर लेके वो अच्छी तरह से ऊपर मारा है, और उसके बाद मैंने इसकी लाइन सेट कर लिया। ये देखिए यहाँ पे ये सेट हो गया है। अब मैं इसको कैंची की मदद से इसको ये जो जिप लॉक बैग है इसको दोनों तरफ से कटिंग कर लूँगी। आपके पास लिफाफा है, ये जो भी है, आपने उसको इस तरह से कटिंग कर लेना है कि ऊपर वाली साइड जो है वो जो है सेपरेट हो जाए, मतलब कि ऊपर की तरफ हो जाए। ये देखिए इस तरह से मैं पहले एक साइड से कटिंग कर लूँगी, और इसी तरह से मैं फिर दूसरी साइड से कटिंग कर लूँगी कि ये जो मैंने पेस्ट इसके अंदर डाला है वो मुझे नज़र आए और उसकी मैं कटिंग कर सकूँगी। मुझे जिस तरह से एनर्जी बार की शेप देनी है और जिस तरह उनको डिवाइड करना है, मैं इस तरह से उसको डिवाइड कर सकूँ। या आप जो ऊपर वाला प्लास्टिक लेयर है वो आप कैंची की मदद से है वो सेपरेट नहीं आपने करना, क्योंकि आपने भी इसको डांप के भी रखना है। बस आपने दोनों तरफ से कटिंग करके ना इसको खोल लेना है, ताकि ये जो हमें मटेरियल है वो खुला वो हमें नज़र आ जाए और हम इसको शेप दे दें। हम जो ये बार हैं इनको हम शेप देते हैं। देखिए यहाँ से मैं स्पैचुला की मदद से निशान लगा रही हूँ। आपको अगर मोटी चाहिए तो आप बड़ी भी रख सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल थिन चाहिए तो आप थिन की तरफ भी रख सकते हो, बिल्कुल पतली पतली जो आपको साइज़ चाहिए वो आप उस हिसाब से आप इसकी मतलब कि लाइन कर लें। बस ये देखें इस तरह से मैंने लाइंस लगा लिया। अब मैं एक लाइन जो है मिडल में लगा लूँगी, ताकि ये जो है डिवाइड हो जाए।
ये हालांकि देख रहे 3 कोकोनट पैक मैंने लिया है और 1 कंडेंस मिल्क लिया है, और इससे इतनी सारी बार बन गई थी, ये बहुत सारी बनी थी। तकरीबन ये चली थी तकरीबन हफ्ता तो चली थी। बच्चों ने आराम से, मैंने फ्रिज में रख दी थी जिप लॉक बैग में डाल के, और बच्चों ने आराम से एक एक निकाल के खाते रहे हैं। तो ये भी है कि ये बाहर के नहीं है, आपने जो इसमें चीज़ें डाली हुई हैं वो थोड़ा मतलब ये है कि आपने अपने कंट्रोल में रख के डाली हुई हैं, और आपको इसमें पता है कि इसमें क्या है। इसमें मतलब ये ज़्यादा अच्छी है और हेल्दी है। आप घर में बनाएं और आराम से बच्चों को दें। ये देखिए ये चिप्स है, चॉकलेट चिप्स, ये ऊपर कोटिंग करने के लिए मुझे चाहिए थी, तो ये मैं ले लूँगी इसको, और इसको मैं अच्छी तरह से इसको ओवन में जो है वो मेल्ट होने के लिए रख दूँगी। तब तक ये मैंने एनर्जी बार जो है ये मैंने फ्रिज में रख दूँगी। इसको तकरीबन फ्रिज में मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगी, ये इसी तरह प्लास्टिक से कवर करके। बस ये मैंने 1 घंटे के बाद निकाल ली है। 1 घंटे बाद निकालने के बाद मैं इसको इस तरह से पेपर के ऊपर मैं लगा रही हूँ। ये देखिए इतनी अच्छी, ये बिल्कुल अपनी जगह पे इन्होंने होल्ड कर लिया, अपनी जगह होल्ड कर लिया, और ये इजीली उतर रही हैं। मतलब क्योंकि ये फ्रिज में रखी हुई थी, तो ये जो है ना इन्होंने अपनी जो कंडेंस मिल्क है उसने अपनी शेप होल्ड कर ली है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। अभी ये देखें मैंने ये निकाला है क्या नाम है, ये चॉकलेट चिप। तो ये इस तरह से था, ये थोड़ा सा हार्ड था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल दिया, क्योंकि ये इतने हार्ड थे, ये मतलब बिल्कुल इसका लिक्विड ही नहीं बन रहा था जिससे ये ऊपर लग सके। तो मैंने थोड़ा सा इसमें दूध डाल के मैंने इसको ओवन कर दिया था। तो ओवन करने के बाद ये इस तरह से इसका शेप आ गया। बस मैं स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो इसके अंदर जो हार्ड वाले हैं वो भी अच्छी तरह से हो जाए और ये बिल्कुल लिक्विड बन जाए। बस ये देखिए इस तरह से लिक्विड बन गया। मैंने एक एनर्जी बार ली है और इसको मैंने इसमें डिप किया है। ये इतना मज़े का आपको लग रहा होता है कि बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि मम्मा लाए मुझे भी दे, मैं भी करूं। मैं कर रही थी तो जो साद अब्दुल्ला थे वो कह रहे थे मम्मा आप रहने दे, हम करते हैं, हमें फ़न लग रहा है। तो बस उन्होंने भी मेरे साथ मिलकर इसकी कोटिंग की है। ये देखें ये साद आ गया है, कह रहा है मम्मा लाए मैं करूँ। मैं कहा चलो आप भी करो, फ़न है ये। तो बस उसने वो उसकी कोटिंग कर रहा था। एक तो उनके लिए ये चीज़ भी बन रही होती है, ऊपर से वो हैप्पी भी होते हैं, और ऊपर से वो इस तरह के एक्टिविटी करके वो फ़न भी फील कर रहे होते हैं। इसकी कोटिंग करना इतना फ़न लगता है। तो बस ये देखिए साथ जो है वो इस तरह से इसकी कोटिंग कर रहा था। ये फ्रिज में रखने की वजह से इन्होंने अपनी जो शेप है ना वो होल्ड कर ली हुई है। अभी ये हालांकि गर्म है, ये चॉकलेट का जो बैटर है वो गर्म है, लेकिन उसके बावजूद ये जो है टूट नहीं रही हैं। ये देखें आप, ये साथ बिल्कुल अभी लेगा, ये बैंड भी हो जाएगी, लेकिन ये टूटेगी भी नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगी। बस आपने ये जो कोकोनट पाउडर की और जो कंडेंस मिल्क की रेशो जो है ना, ये आपने इवेंटली रखनी है। अगर आप 1.5 कप पैकेट यानी कि 150 ग्राम जो है वो कोकोनट पाउडर ले रहे हैं, तो उसमें हाफ कंडेंस मिल्क डालिएगा। यानी इसकी रेशो जो है वो आपने रखनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो है सॉफ्ट हो जाएंगी और शेप होल्ड नहीं करेंगी। ये देखें अब बस यहाँ पे साद को मैंने कहा कि साद अब्दुल्ला कह रहा था मम्मा मैंने भी करना है, तो मैंने कहा चलो अब्दुल्ला आप आ जाओ। तो अब फिर अब्दुल्ला भी जो था वो भी साथ मिलकर कर रहा था। उन लोगों को ये चीज़ फ़न लग रही थी, मज़ा आ रहा था उन्हें करने में। तो कह रहे थे लाए मम्मा आप रहने थे, हम करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम लोग करो। मैं बस उन्हें सुपरवाइज़ कर रही थी कि हॉट है चॉकलेट, तो हाथ ना लगा दे, जल ना जाए। ये देखिए इस तरह से मैंने सारी ये जो चॉकलेट है इनको कोटिंग कर ली है चॉकलेट से। अब मैं इन चॉकलेट को जो है फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन हाफ एन आवर के लिए या 1 आवर के लिए। उसके बाद ये देखें मैंने 1 आवर के बाद निकाली है और ये बिल्कुल रेडी टू ईट है और बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छी बनती है। ये बिल्कुल बाउंटी की तरह होती है, जैसे बाउंटी आप लेते हैं ना बाज़ार से चॉकलेट जिसके अंदर कोकोनट होता है, बाहर जो होती है चॉकलेट की लेयर होती है, ये सेम टू सेम वही चीज़ बनती है। आप इसको घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे हैप्पी हो जाएंगे। इवन देन आप भी खा के, जिन लोगों को बाउंटी पसंद है वो खा के बहुत हैप्पी होंगे। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, मैं खा के, मुझे बाउंटी बहुत पसंद है, इसके अलावा मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो हमें खा के बहुत अच्छी लगी थी। हमने इसको बहुत इंजॉय किया और काफ़ी दिनों तक खाते रहे और इंजॉय करते रहे। ये देखिए अंदर से ये इस तरह से कोकोनट की तरह होती है। बस प्लीज़ यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी जो भी आने वाले नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।